नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा उदास भाव से कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कहकर वो रोने लगा। गुरुजी मुस्कुराए, शांत भाव से उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थ है कि तुम उनसे ऊंचे हो। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्र। कई बार हम बातों को एज इट इज़ ले लेते हैं और दुखी, परेशान, उदास हो जाते हैं। लेकिन यदि उसके सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो सचमुच हम अपने आप को ऊंचा महसूस करते हैं। और ये सच भी है कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं। इसलिए हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। दूसरे क्या कह रहे हैं उस बात को अनदेखा करते हुए। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ईश्वर को साथ लेकर चलें तो बड़ी परिस्थितियां भी खेल अनुभव होंगी। जो लोग अपने बुरे परिस्थितियों में खुद को अकेला व कमजोर समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। जब हम सही अर्थ में अपना सब कुछ संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो वे भी हमारा साथ निभाने के लिए बंध जाते हैं। हम रोजाना परमात्मा को माता पिता के रूप में याद करते हैं, तो खुद को उनकी संतान निश्चय कर अपने सारे मन के बोझ उस परमात्मा को सौंप दें। फिर आपके बुरे से बुरे हालातों में भी वे ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव, मान अपमान, निंदा स्तुति की बातें तो आती ही हैं। या यूँ कहूँ कि एक बड़ी चट्टान पे दरार कभी कभी आ जाती है। लेकिन मित्रों, दरार आने का भाव ये नहीं है कि आप टूट गए। इसका भाव ये है कि आपकी परीक्षा ली गई, लेकिन आप छिन्न भिन्न नहीं हुए। सचमुच जितना हम आंतरिक रूप से सशक्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उतना ही बाहरी तौर पे जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आएं, लेकिन वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। इसीलिए खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना, मानसिक रूप से मजबूत रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आइए आप स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें। इन्हीं सुंदर शुभ भावनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हम अपनी प्यारी बहनों से यही कहना चाहते हैं कि हमने कई बार सुना कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरा मन चिड़चिड़ा है, मुझे पीसीओएस है, तो मुझे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। आज इंटरनेट के दुनिया में हम कई सारी इस तरह की चीज़ें सुनते आते हैं। तो क्या आपको मासिक आने से कुछ दिन पहले फूड क्रेविंग होता है, या आपको थोड़ा देर अकेले रहने की इच्छा होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और अब आपका मन किन्हीं किन्हीं बातों में अशांत और दुखी होता है, जबकि पहले उन बातों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करती थी? या आपकी उम्र 50 के पार है, आपको नींद कम आ रही है, मन दुखी होता है, रोने की इच्छा होती है, जबकि बाहरी जगत में आपकी दुनिया में सब कुछ अच्छा है फिर भी? तो इसकी वजह हम कई बारी खुद से ही या फिर इंटरनेट के थ्रू या आसपास की बातें सुन के ये सोचते हैं कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है। या फिर कई बारी हम ये सोचते हैं कि कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया। डिप्रेशन कितना कॉमन वर्ड हो गया है ये हमारे लिए। और जो आज हमारी बच्चियां हैं, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, उनके बीच में पीसीओएस बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। मुझे पीसीओएस है तो मेरा मन अशांत रहता है, मुझे पीसीओएस है तो मुझे फूड क्रेविंग होती है। इसलिए हमें इन बातों को जानना, इनकी वजह को जानना और हमें क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इन सब बातों के बारे में हम अगले सब रंग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, अध्यात्म एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी शिक्षाएं देता है। और उनमें से एक शिक्षा ये कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं।
कई बार मित्रों केवल हम लेने की भावना रखते हैं कि लोग मुझे दें, लेकिन लेने की भावना छोड़ करके यदि हम देना शुरू कर देते हैं तो सचमुच जीवन सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और ये भी सत्य है, जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम अच्छी से अच्छी चीज़ ही दूसरों को दें, बिना ये कामना रखे हुए कि वो मुझे क्या दे रहे हैं। तो आइए अच्छी सुंदर चीज़ें देने के संकल्प के साथ ये भी देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमें क्या देने आ रहा है। आज के समय के हिसाब से जब हम देखते हैं, आज हम समझते हैं हम एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। नो डाउट एक मॉडर्न वर्ल्ड है भी और बहुत ही फास्ट मूविंग वर्ल्ड में भी है। आज के समय में लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, वो एक ऐसा आउटडेटेड सा आइडिया लगता है। आप क्या देखते हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी आज के करंट टाइम्स में, आज के प्रासंगिक समय में कोई अहमियत रखता है? क्या उसका कोई रोल है? जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे आज के दिन में लगता है कि जो वार कहीं पे हो रहा है, करप्शन कहीं पे हो रहा है, कहीं पे ब्लडशेड हो रहा है, रिलीजन के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो है अज्ञानता। और अज्ञानता जब होता है तो फिर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे, मतलब कोई किसी को देख नहीं पाता है, कोई किसी के पीछे लगा है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि हम पूरे यूनिवर्स में, एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें एक छोटा सा अर्थ है, छोटे सा अर्थ में एक छोटी सी जगह पे एक छोटा सा, बहुत छोटे से एंटिटी है। और देखते ही समय चला जाता है और हमारा जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खो जाते हैं और हमें लगता है कि हम मतलब बहुत बड़े एंटिटी हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उससे उभरने के लिए, आगे जाने के लिए मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम रात दिन भगवान के जप तप में लगे रहें। जो ज्ञान है, जो खुद को पहचानने का जो खोज है, उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं मेरे हिसाब से। और आज की यूथ जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, होना चाहते हैं। उनको बस एक राह चाहिए, एक रास्ता चाहिए। उनके अंदर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे हनुमान जी छोटे थे, अपने शक्ति के बारे में भूल गए थे। फिर जब बड़े हुए, माता सीता के लिए खोज के लिए निकले, तो उनको जब जांबवान जी ने उनका शक्ति के बारे में याद दिलाया, फिर उन्होंने जाके लंका को जलाया और माता सीता के खबर लेके आए। उसी तरह हमारे जो यूथ है, उनके अंदर भी बहुत सारे शक्ति है, बहुत सारे पावर है, लेकिन खुद को जानना चाहिए। खुद का जो पॉसिबिलिटीज़ है, जब वो पॉसिबिलिटीज़ वो लोग जानेंगे, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आज की यूथ के लिए रोल मॉडल्स का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि रोल मॉडल्स को देखते हैं और उन्हीं की तरह होने के लिए सब ट्राई करते हैं। और जब अच्छे रोल मॉडल्स बनेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे, उनको देख के आज की यूथ उनके तरह बनना चाहेंगे। मित्रों, जब भी व्रत की बात आती है तो हम केवल अन्न और जल के व्रत के बारे में सोचते हैं, लेकिन आध्यात्म हमें मौन व्रत की भी शिक्षा देता है। मौन व्रत हमें शोर से शांति की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और मौन व्रत जब हम कहते हैं तो केवल मुख को बंद रखने की बात नहीं कहते, लेकिन मौन व्रत का सच्चा अर्थ है मन को शांत रखना। और ये एक बहुत बड़ी कला है, मन को हम व्यर्थ और अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार श्री रामचंद्र जी उदास बैठे थे। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इतने उदास क्यों बैठे हैं? रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है हनुमान कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, जबकि तुम्हारे कारण मैंने दूसरों को बहुत बहुत दे दिया। हनुमान जी ने पूछा वो कैसे? रामचंद्र जी ने कहा मैंने तेरे कारण विभीषण को लंका के राजा का पद दे दिया, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं लंका फतह नहीं कर सकता था। मैंने सुग्रीव को किष्किंधा के राजा का पद दे दिया तेरे कारण, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं उस युद्ध को जीत नहीं सकता था। यहां तक कि तेरे कारण ही हनुमान मैं खुद श्री राम अयोध्या के राजा के पद को प्राप्त कर गया, लेकिन मैं तुझे जीवन में कोई पद नहीं दे सकता।
श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने दूसरों को तो एक एक पद दिया है, लेकिन मुझे तो आपने अपने दोनों चरण पद दे रखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे लिए तो तुम ही माता पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। इसी बात को लेकर हमारी मुरली कहती है कि ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक के पद तक पहुंचने के लिए अध्ययन और स्वाध्याय जरूरी है, जो इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम किरदार श्री राम तुलसीदास के शब्दों में प्रातः काल उठकर रघुनाथा नावही मातु पिता गुरु माथा का संदेश देता है। ओम शांति। मित्रों, खूबसूरत लोगों की ये निशानी होती है कि वो सभी की खूबसूरती को ही देखते हैं। खूबसूरती बाहर की नहीं, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से खूबसूरत हो वो अंदर से भी खूबसूरत ही होगा, लेकिन ये तय है कि जो अंदर से खूबसूरत है वो बाहरी तौर से यदि उतना अच्छा न भी हो तो भी लोगों का आदर्श होता है, लोगों का सम्मान और स्नेह पात्र होता है। और बाहरी खूबसूरती को बढ़ाने में लोग हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने में केवल हम ही अपनी मदद कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, इस पर ज़ोर लगाएं, मेहनत करें, अपनी पूरी तरह से अपने आप को झोंकें कि मैं कैसे अपनी आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाऊं। और खूबसूरती बढ़ाना अर्थात अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करते चलना और साथ ही अपनी योग्यताओं को, गुणों को विकसित करते चलना। तो इस आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने का सुंदर संकल्प लें तो निश्चित रूप से औरों के लिए आप प्रेरक बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाएंगे ना? ज़रूर बढ़ाइएगा। कल पुनः ऐसे ही सुंदर सुंदर बातों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।